हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार, मेरे YouTube चैनल जीरो से हीरो में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नया टॉपिक के साथ आ रहे हैं, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बना भी दिया था कुछ इसका भाग। पहला भाग हमने बनाया था कि परमेय संख्या जो हम निकाले हुए थे वह दो गो परमेय संख्या के बीच में था, A एंड B, यह दोनों परमेय था। ठीक है। दूसरा का मैं बनाए थे कि परमेय संख्या ही निकाले थे, A और B दोनों जो था अपरमेय था। अब इसका एक तीसरा टॉपिक जो होगा कि A और B, A परमेय होगा तो B अपरमेय होगा, A अपरमेय होगा तो B परमेय होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछेगा? 2 एंड √3 के बीच 3, 4, 5 कुछ भी दे सकता है। यहां परमेय संख्या निकालिए, परिमेय संख्या निकालिए या रेशनल नंबर निकालिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब आगे देखिए क्या होगा इसके बीच में। फिर उसी मेथड तो वही होगा, पूरा स्टेप आप वही पकड़िए, पूरा लिख के बने। जब भी एकेडमिक क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हैं, क्लास क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको लिखना चाहिए। इससे आपका राइटिंग स्किल भी बेहतर होगा और सामने वाला जो व्यक्ति जो आपका कॉपी चेक करेगा तो वह कॉपी देखकर अंदाजा लगा लेगा कि आपकी जानकारी कितनी है और किस ओहदे तक आप जा सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, मान लीजिए एगो को ए लेट करेंगे, एगो को बी लेट करेंगे, जिसको मन करे उसको लेट कीजिए। बहुत आदमी कहता है बड़का को ए मानो, छोटका को बी मानो। काहे मानो? क्यों मानो? मर्जी मेरी है कि हम माने हैं, तो यहां भी मर्जी मेरी चलेगी। हम ए को बड़ा माने चाहे बी को बड़ा माने, ए को छोटा माने चाहे बी को छोटा माने, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। ये तो 2 एक पूरा संख्या है, लेकिन इसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो 1.732 डॉट 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 होगा। अब ये 2 रुपया है, ये 1 रुपया कुछ पैसा है, तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो लिख देंगे चूंकि A जो है ग्रेटर है B से। अब हमको निकालना है परमेय संख्या। हमको लिखना होगा यहां क्या चीज? शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, बस यही काम करना है। ध्यान दीजिएगा, परमेय निकालना हो, आप परमेय के बीच में निकालना हो, तब वो नियम अपनाएगा फर्स्ट वाला। परमेय निकालना हो, दोनों परमेय हो चाहे दोनों अपरमेय हो, तो डेसिमल फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे? इससे ज्यादा इससे कम 1.74, 1.75, 1.76, ये टर्मिनेटिंग में लिख दिए। ठीक है ना। 1.743, 1.776, जो 3 डिजिट भी लिख सकते हैं, लेकिन आसानी से यही रहेगा कि 2 ही डिजिट तक लिखिए, ताकि आपको ज्यादा समय किल नहीं हो। आप आवर्ती भी लिख सकते हैं, 1.73 रेकनिंग कर दीजिए। आप कहिएगा कि सर यहाँ तो 3 था ही, तो 3 के बाद यहाँ क्या है? 2 है, तो यहाँ 3 रेकनिंग का मतलब हो गया 3, यानी इससे ज्यादा हो गया और इससे क्या हो गया? कम। एक और लिख लीजिए 1.77 रेकनिंग, नहीं सॉरी, दोनों 7 पर नहीं दे सकते हैं, 6 रेकनिंग कर दीजिए। ठीक है ना। तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेकनिंग भी हो सकता है, टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हैं, इस दोनों के बीच में। अब तो कोई डाउट नहीं है। अब किसी भी प्रकार का परमेय संख्या अगर निकालना होगा तो बेझिझक आप निकाल सकते हैं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहेगा और आसानी से इस 3 मेथड को दिमाग में रखिए, निकल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है ये ध्यान दीजिएगा, A और B दो कोई संख्या दिया रहेगा, कोई 2 संख्या ही दिया रहेगा, ये तो क्लियर है। और निकालना जो होगा वह परमेय संख्या ही निकालना है। क्या निकालना है? परमेय संख्या ही निकालना है। क्या निकालना है? परमेय संख्या निकालना है। निकालना को है n को। 3 स्टेप दिमाग में रखना। ये तो क्लियर है कि आपको निकालना परमेय संख्या ही है, अभी क्लियर हो गया। अब हमको चेंज करेगा ये, दोनों अगर परमेय हो, दोनों परिमेय हो, ध्यान देना है। निकालना जितना भी हो, 5, 4, 3, 2 कुछ भी,
तो नियम बताए थे कि पहले हर को बराबर करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जितना निकालना है उससे एक वो ज्यादा लेकर ऊपर और नीचे दोनों गुना कर देंगे। तीसरा स्टेप है कि उस दोनों में बड़ा छोटा कौन वो पता कर लेंगे। तब चौथा स्टेप पे लिखेंगे परमेय संख्या छोटका से बड़का की ओर। ये स्टेप हो गया। अगर ये दोनों अपरमेय हो, ध्यान देते चलिए, दोनों क्या होना चाहिए, अपरमेय होना चाहिए। तो जितना भी निकालना हो या तो शांत दशमलव में लिखेंगे, नहीं तो क्या चीज में लिख देंगे, अशांत आवर्ती फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अगर एगो परमेय हो और एगो अपरमेय हो तो भी इसी नियम को हम फॉलो करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे एक और पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम एक और एग्जांपल देकर आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, चलिए करें आगे। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ये हो, मन में आ रहा होगा, अगर डिसिमल दिया होता तब हम क्या करते, तो डिसिमल दिया होता तो आपको हम परमेय संख्या बनाना सिखा चुके हैं। सपोज कीजिए 0.2 रहता और 0.7 रहता। अब इसके बीच परमेय संख्या निकालें, तो भैया थोड़ा सा आप दिमाग में लगाइए कि ये कैसे बनेगा। इसको भी लेट करेंगे ए, इसको भी लेट करेंगे बी, और हम पहला काम करेंगे कि डिसिमल को हटा देंगे। लीजिए, अब आपका आ गया 2/10, 7/10 आ गया। और यहां डिनोमिनेटर बराबर है तो आपको बराबर करना नहीं है। अब निकालना हो 3 गो, तो जितना है उससे एक गो ज्यादा से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे। अब ये हो जाएगा 8/40 और ये हो जाएगा 28/40। इसमें ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बी ग्रेटर है, ये छोटा हो गया। अब इसको छोटका से बड़का की ओर आएंगे, यानी 7/40, 9/40, 10/40, 11/40 लिख लेंगे। जितना निकालना हो इस तरह से भी निकाल सकते। ठीक है, तो अब आपको परमेय संख्या निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस जरूरत है, जानकारी अगर हो गई है तो प्रैक्टिस की जरूरत है। अब थोड़ा आप अपने चैप्टर उठाइए, चाहे भारती भवन हो, स्टूडेंट फोरम, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का बुक अगर आपके पास है तो उस बुक से इस टाइप का क्वेश्चन उठाइए और बनाने बैठ जाइए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट इसमें नहीं रहेगा। ठीक है ना। इसका ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे बाद में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम वीडियो पहले डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ध्यान लगाकर पढ़िए इस चीज को। चैनल बनाने के पीछे मकसद बस इतनी है कि आप नीचे से अपने उस मुकाम तक पहुंच जाए जहां आप सोचते हैं। और इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और लगातार मेहनत की जरूरत पड़ेगी। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मैथ का ही वीडियो डाला है, अब इसके बाद साइंस भी डालना शुरू करेंगे। तब आप और हम दोनों आदमी मिलकर अपने काम को मुकाम तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।